नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपके लिए प्रिय स्टूडेंट हिंदी क्लास 12 हो या स्टूडेंट क्लास 10 हो, इन दोनों के लिए ही स्टूडेंट मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार जो है स्टूडेंट हाई स्कूल में जो है 3 अलंकार पूछे जाते हैं और इंटर में स्टूडेंट सभी अलंकार पूछे जाते हैं। तो हाई स्कूल के लिए स्टूडेंट ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलंकार कौन से इम्पोर्टेंट हैं हाई स्कूल के लिए है स्टूडेंट? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार हाई स्कूल के लिए। और इंटर के लिए क्या स्टूडेंट? सभी अलंकार इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट चाहे स्टूडेंट आप हाई स्कूल में हो या इंटर में, यह वीडियो पूरा से पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से अलंकार समझ में आ जाए और आपके जो है नंबर पक्के हो जाएं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। क्या है? जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यही है स्टूडेंट इसकी डिफिनीशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में क्या स्टूडेंट? रघुपति राघव राजा राम। क्या है? रघुपति राघव राजा राम। तो क्या है स्टूडेंट यहाँ पर कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको दिख रहा है कि रा वर्ण जो है यहाँ पर भी है और रा यहाँ पर भी है और रा यहाँ पर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? रा वर्ण की जो आवृत्ति है ये बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा स्टूडेंट? अनुप्रास अलंकार हो जाए। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर रा वर्ण की जो आवृत्ति है स्टूडेंट, रा वर्ण की यहाँ पर क्या है? रा वर्ण की जो आवृत्ति है ये बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट दूसरा हमारे पास है यमक अलंकार। क्या है? दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसके बारे में हम स्टूडेंट देखते हैं उदाहरण से, अर्थात हम इसके बारे में एक परिभाषा और जान लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात हम स्टूडेंट दूसरी परिभाषा भी जान सकते हैं कि एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार बदल जाए। क्या स्टूडेंट? एक शब्द जो है वो बार बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या हो जाए? बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में स्टूडेंट, उदाहरण है हमारे पास काली घटा या घमंड घटा। क्या स्टूडेंट? उदाहरण हमारे पास काली घटा या घमंड घटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप स्टूडेंट, आपको दिख रहा है कि जो घटा जो शब्द है ये 2 बार आया हुआ है। ये घटा है स्टूडेंट, ये क्या है? ये 2 बार आया है ना। तो यहाँ पर पहली घटा का अर्थ बादल है। क्या स्टूडेंट? यहाँ पर पहली जो घटा है, पहली घटा का अर्थ क्या है? बादल, तथा दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। क्या स्टूडेंट? कम होना है। आप इसे अच्छी तरह स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है अलंकार श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो, क्या है? जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्या स्टूडेंट? कह रहा है, हमारी डिफिनीशन कह रही है कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमारे पास है उदाहरण में स्टूडेंट मेरे मानस के मोती। क्या है उदाहरण में? मेरे मानस के मोती। यहाँ पर आपको स्टूडेंट दिख रहा है जो मानस वर्ण है ना, ये मानस जो शब्द है, देखिए यहाँ मानस शब्द को, यहाँ मानस शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जो मानस शब्द है स्टूडेंट वो 2 अर्थों में क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है। मन तथा मानस रोवर,
इस मानस का जो अर्थ है, अर्थ में किसका है स्टूडेंट, मानस जो अर्थों में ये प्रयुक्त हुआ, दो अर्थों में मानस जो शब्द है ये कितने, दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है मानस। नंबर एक मन और तथा नंबर दूसरा स्टूडेंट मानस रोवर, ये दो अर्थों में क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, एक का मन और एक मानस रोवर। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा स्टूडेंट, श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं उपमा अलंकार। क्या स्टूडेंट, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार हम जान लेते हैं क्या है। देखिए, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी के साथ की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। स्टूडेंट मैं बता दूं, वस्तु हो या प्राणी, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, वस्तु से भी आप कर सकते हैं, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ, या एक प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्राणी के साथ भी कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वस्तु या प्राणी लिख दिया गया है। तो वही है, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण हरिपद कोमल कमल से, उदाहरण क्या स्टूडेंट, हरिपद कोमल कमल से। जो स्टूडेंट हरि मतलब भगवान, भगवान के जो पद है, पद माने पैर, पैरों की जो तुलना है स्टूडेंट किससे कर दी गई है, एक कमल से कर दी गई। किससे कर दी गई है, एक कमल से कर दी गई है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या स्टूडेंट, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके बाद हम देखते हैं उपमेय और उपमान है क्या स्टूडेंट। तो देखिए उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदाओ हरिराई। क्या स्टूडेंट, चरण कमल बंदाओ हरिराई। तो चरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे उपमेय हो जाएंगे, और कमल क्या हो जाएगा, उपमान। मैं बता दूं स्टूडेंट, उपमेय और उपमान होता क्या है। तो स्टूडेंट जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, यानी कि मतलब जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, और जिसके द्वारा जिसके यानी कि मतलब स्टूडेंट जिससे आप कर रहे हैं, जो तुलना है आप जिससे कर रहे हैं उसे आप उपमान कह देंगे। जैसे मैं कह दूँ स्टूडेंट, ये जो मेरा पेन है ये एक बुक्स यानी कि मतलब ये हमारा जो फेयर है इसके समान है। ये जो मेरा पेन है ये हमारे किसके समान है, ये फेयर के समान है। जो स्टूडेंट कि कौन समान है, ये जो हमारा पेन है ना, पेन हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो हमारा पेन है ये किसके समान है, यानी कि मतलब फेयर के समान है, रफ के समान है। तो स्टूडेंट हमारा ये क्या हो जाएगा, ये पेन जो हो जाएगा ये उपमेय हो जाएगा। अब मैं इसकी तुलना किससे कर रहा हूँ, मैं रफ से कर रहा हूँ ना, यानी फेयर से कर रहा हूँ ना। तो फेयर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फेयर हो जाएगा हमारा उपमान, यानी कि मतलब जिसकी तुलना की जाए तो पेन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपमेय। और मैं इस पेन की जो तुलना है किससे कर रहा हूँ, मैं अपने फेयर से कर रहा हूँ, तो फेयर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा स्टूडेंट। तो वही है यहाँ पर कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदाओ हरिराई। तो स्टूडेंट मैंने आपको उपमेय और उपमान बता दिया है। तो यहाँ पर क्या है, चरण कमल बंदाओ हरिराई। तो चरण क्या है, उपमेय, और कमल क्या है स्टूडेंट, उपमान। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अलंकार। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है स्टूडेंट, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट उपमेय और उपमान शब्द मिला है स्टूडेंट। मैंने आपको उपमेय और उपमान अच्छी तरह से बता दिया है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण स्टूडेंट, हरिमुख मानो मधुर मयंक। उदाहरण क्या स्टूडेंट, हरिमुख मानो मधुर मयंक। यहाँ पर संभावना की जाए स्टूडेंट, यहाँ पर संभावना की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जहाँ किसी वस्तु का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या स्टूडेंट, जहाँ किसी वस्तु का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए
कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे स्टूडेंट कोई बात हो, स्टूडेंट अगर वो छोटी सी बात को आप बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ही बड़ी बढ़ा चढ़ाकर आप कह दें तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। स्टूडेंट आजकल क्या होता है कि छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है, तो वही है स्टूडेंट, वही अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसका वर्णन क्या किया गया, कैसे बताया गया है यहाँ पर कि एग्जाम्पल के बारे में। स्टूडेंट यह एग्जाम्पल कह रहा है हमारा कि हनुमान जी जो थे इनकी पूंछ में आग नहीं लग पाई थी, लेकिन लंका सारी जल गई थी और निशाचर सभी क्या हो गए थे? भाग गए थे। स्टूडेंट तो वही है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि जब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में जब आग ही नहीं लग पाएगी तो लंका कैसे जल जाएगी? स्टूडेंट तो वही है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर स्टूडेंट बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। तो प्रिय स्टूडेंट हमारे यही अलंकार थे और स्टूडेंट यही अलंकार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप स्टूडेंट इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपके लिए कल रस के वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट तो ये प्रिय स्टूडेंट आपको ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो कृपया शेयर कर देना और स्टूडेंट हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।